आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। श्रीमद् भागवत गीता जिसने भी सुनी उसका जीवन धन्य हो गया है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों गर्भ गीता एक बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण गीता का ज्ञान समाहित है। सरल शब्दों में कहें तो संपूर्ण भगवत गीता का निचोड़ गर्भ गीता में दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता है, उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, सभी मनुष्य को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो कोई भी गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं, इसलिए मित्रों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुने। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए मित्रों सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी। संपूर्ण गर्भ गीता। अर्जुन श्री भगवान से पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, मनुष्य का बार बार जन्म क्यों होता है? आखिर मनुष्य कौन सा पाप कर्म करता है जो कि उसे बार बार इस दुख रूपी संसार में आना पड़ता है? किस पाप के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को भोगता है? अर्जुन अपने सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मनुष्य ऐसा कौन सा कर्म करता है जिसके कारण वह जीवन में अनेक दुखों की प्राप्ति करता है? हे मधुसूदन, वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, वह मनुष्य अंधा और मूर्ख है जो इस संसार से प्रीति रखता है, जो इस संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वह हर हमेशा सांसारिक वस्तुओं की ही कामना करता रहता है। वैसा मनुष्य इस संसार रूपी माया जाल में उलझा रहता है। वैसा मूर्ख मनुष्य मुझे पाने की कभी चेष्टा नहीं करता है और बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, अर्थात वह गर्भ रूपी दुख में हमेशा उलझा रहता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन, क्योंकि माया मन को हर लेती है। यह मन उस मदमस्त हाथी की तरह है जो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी विकार से हमेशा घिरा रहता है। तृष्णा रूपी शक्ति हमेशा इस मदमस्त मन को प्रेरणा देती रहती है। हमारे 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार में अहंकार सबसे प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे प्रभु, इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश में कैसे किया जाए? मन को भक्ति में लगाने के लिए क्या उपाय करना सबसे अधिक उचित है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। प्रभु श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही मदमस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। 5 इंद्रियां काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, और निश्चय ही अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। परंतु हे अर्जुन, जिस प्रकार हाथी अंकुश अर्थात कुंडा के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। बार बार अभ्यास करने से इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश में किया जा सकता है। हे अर्जुन, अगर अपने मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जब अहंकार मन पर हावी हो जाता है तब मनुष्य का मन भ्रमित हो जाता है, और इस प्रकार मन से भ्रमित इंसान को नरक के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। अर्जुन पूछते हैं कि मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वनों में जंगलों में रहकर रम जाते हैं, कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है? श्री भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी या स्थान स्थान पर जाने वा वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं हो जाता। तप अथवा वैराग्य का अहंकार तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। सिर्फ जटा धारण कर लेने से या सिर्फ भस्म लगाकर वैरागी बन जाने से मनुष्य मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता है। अहंकारी को डोट
तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता है। मैं शुद्ध हृदय वाले ऐसे मनुष्यों को प्राप्त होता हूँ जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से परे हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय ही मर जाती है? किन पापों के फल स्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है? और कौन से पाप के कारण पुरुष नपुंसक हो जाता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और वापस उसे देता नहीं है, इस पाप से उसकी औरत असमय ही मर जाती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है तो उसके पुत्र असमय ही मर जाते हैं। किसी को सहयोग, सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग नहीं करने वाला मनुष्य नपुंसक हो जाता है। हे अर्जुन, यह सभी भयंकर पाप है जो स्त्री पुरुष दोनों को भोगना पड़ता है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, किस पाप के फल स्वरूप मनुष्य सदैव रोगी रहे? किस पाप से गधे का या घोड़े का जन्म पाता है? किस पाप के कारण स्त्री कुल में जन्म होता है? और किस पाप के कारण महिलाएं बिल्ली का जन्म पाती हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं वे गधे और घोड़े जैसे योनियों में जन्म पाते हैं। जो सिर्फ झूठी गवाही भरते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले खुद ही भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्घ्य दान करती हैं तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, धन धान्य दिया है, हाथी घोड़ा रथ दिए हैं। उन्होंने कौन सा पुण्य किया है और कैसा कर्म करने वाला मनुष्य पुरुष जन्म को पाते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने उत्तम रीति रिवाज से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन और धन धान्य मिलते हैं। जो मनुष्य सत्य सनातन वैदिक रीति रिवाज से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करते हैं वह पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, संसार में किसी का रूप बहुत सुंदर है और किसी का रूप बहुत खराब है। हे मधुसूदन, श्रेष्ठ स्वास्थ्य और रूपवान शरीर किन पुण्य से मिलता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वैसे तो पुरुष का रूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है, परंतु जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझाकर कहिए मित्रों। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि मनुष्य धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। तब श्री भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, धन और स्त्री यह सब नाशवान। जब मनुष्य मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वह धन, दौलत, सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त होकर काशी, हरिद्वार, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से गुप्त दान करने वाला, नारहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया सदा निरोगी रहती है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, कौन पाप से मनुष्य अम्ली होते हैं, कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठ होते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वह अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौ घात किया है वे कुष्ठ होते हैं। पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पुरुष में पंगु होता, ज्योतिहीनता जैसे विकार होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? किस पाप से मनुष्य दरिद्र होता है? किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, वह किस पाप के कारण होता है?
प्रभु, कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो वह किस पाप से होती हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देख वह अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वह लंगड़ा पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, आप पर ब्रह्मा है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है? कृपा कर मुझे उसके बारे में भी बताएं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी और चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, इसीलिए ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे मित्रों? भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताएंगे कि गुरु किस प्रकार का होना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो, हमें ऐसा ही गुरु बनाना चाहिए। हमें ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो परमेश्वर को जानने वाला हो। हमें उस गुरु की पूजा सब तरह से करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु से विमुख हैं, ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी मनुष्य संसार में गुरु के बिना है वह चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार से सटा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र ही रहता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते। सब कर्म निष्फल है। सुकर कुकर गदरकाक, यह सब की सब योनि आए बड़ी खोटी योनि आए हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है उसी प्रकार गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही है अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है परंतु गुरु दीक्षा नहीं लेता है वह पशु योनि में गिर जाता है। वह 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। हे अर्जुन, गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। इन चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मैं प्रसन्न रहता हूँ। वह 84 लाख योनियों से छूट जाता है। जन्म मरण से रहित होकर वह कभी भी नरक को नहीं भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 1.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वह गर्भ के दुख से बच जाएंगे। वह 84 लाख योनि के चक्कर से बच जाएंगे। दोस्तों, आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।